बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अक्सर अहबाब मुतालबा करते रहते हैं कि वो रिटायरमेंट पर जा रहे हैं, उनकी पेंशन और कमोटेशन का हिसाब लगा दें। ज़ाहिर है मेरे लिए हर एक का ये मुतालबा पूरा करना मुमकिन नहीं है। पिछले पीरियड में भी इस मौजू पर वीडियोज़ बनाई थी। अब पेंशन में 2021 वाला इजाफा भी शामिल होना है। अभी एक दफ़ा मैं फिर आपको वेबसाइट पर जाकर मोबाइल फ़ोन की मदद से बताने वाला हूँ पेंशन कम्यूटेशन वर्कआउट करने का तरीका इंतहाई आसान है। आप नहायत आसानी से अपनी या अपने किसी दोस्त अहबाब की पेंशन और कम्यूटेशन मालूम कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हम मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ हम गूगल में आके पेंशन कैलकुलेटर लिखेंगे। पेंशन कैलकुलेटर पहले ही टैब है, इसके साथ लिखा हुआ 3 अगस्त 2021। इसको हमने क्लिक कर लिया। जैसे हमने इसको क्लिक किया, हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है इसकी कैलकुलेटर की। कैलकुलेशन ऑफ पेंशन सबसे ऊपर लिखा हुआ है सुपर एनुएशन। अगर तो 60 साल पे आप रिटायर हो रहे हैं तो सुपर एनुएशन ही लिखा रहने दें। हमारा जो क्लाइंट है जिसका हम ये केस वर्कआउट करने लगे हैं उसका नाम अरशद है और वो 60 साल पे ही रिटायर हो रहा है। अभी अगर सुपर एनुएशन नहीं है तो फिर रिटायरिंग आप लिख सकते हैं। डेथ ड्यूरिंग सर्विस है, डेथ आफ्टर रिटायरमेंट है। जो भी आपकी कैटेगरी हो वहाँ से सिलेक्ट कर लें। और नेम ऑफ पेंशनर यहाँ पे अरशद हम लिख देते हैं। ये हमने जी नाम लिख दिया अरशद। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 20/11/1961। 1961 भी है और नवंबर भी है। 20 को हमने क्लिक कर दिया तो 20/11/1961 ऊपर लिखा हुआ आ गया। आगे देखें जी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी 20/11/2021 खुद ही इसने सिस्टम ने उठा ली है, क्योंकि सुपर एनुएशन का मतलब है कि बंदा 60 साल की उम्र पे जाके रिटायर होगा तो उसने 60 साल जमा करके 20/11/2021 खुद ही इसमें ले लिया है। उसके बाद हम जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखते हैं। इसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है जी 5/1985। तो ये 1986 है, इसको 85 कर लेते हैं। यहाँ से हमने 85 सेलेक्ट कर लिया। ये अपना मई है, उसके बाद हमने सेलेक्ट करना है। मई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 15 तारीख है, 15 हमने लिखा। 5 मई है, सॉरी 5 मई 1985। 5 मई 1985। अब हम पे स्केल सेलेक्ट करेंगे। तो पे स्केल से हमने 14 नंबर स्केल सेलेक्ट कर लिया। लास्ट बेसिक पे जो है इसकी है 50,280 रुपये। ये हम इसमें लिख देते हैं। ये मैक्सिमम ऑफ द स्केल है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम नीचे देखते हैं जी कोई स्पेशल पे, पर्सनल पे, क्वालिफिकेशन पे, ओवरसीज़ पे या कोई और सीनियर पोस्ट अलाउंस या कोई अदर वो मालूम अलाउंस जो पेंशन का हिस्सा हो सकता है, तो कोई भी नहीं है। तो नीचे हम देखते हैं जी कि ये फेडरल और केपी के गवर्नमेंट है। ये जो बटन है केपी के का प्रेस है। तो हम पंजाब गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट की पेंशन वर्कआउट करना चाहते हैं। फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान, इनके लिए अलाउंसेस एक जैसे ही थे। तो हम ये देख रहे हैं कि ऊपर 35% कम्यूटेशन भी सिलेक्ट हुई है। तो हम इसको फेडरल सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फेडरल, पंजाब और बलूचिस्तान के लिए एक ही अलाउंसेस हैं। जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया तो इसकी वर्किंग सारी आ गई है। और ऊपर हम देखते हैं कि रिटायरिंग ईयर इंक्रीमेंट भी लिखी हुई आ गई। गो कि ये मुलाजम मैक्सिमम ऑफ द स्केल पे ले रहा था, लेकिन ये नवंबर में रिटायर हो रहा है। तो जो भी बंदा मई के बाद रिटायर होगा, यकम जून या उसके बाद रिटायरिंग ईयर इंक्रीमेंट मिलेगी। तो ये इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। और नीचे अब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि ये 60 साल इसकी होगी है जी एज, और 36 साल 6 माह सम डेज इसके आगे हैं। सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस आ गई है। उसके बाद जनाब ये इसकी आ गई है जी डेट ऑफ रिटायरमेंट वगैरह। उसके बाद है जी इसकी क्वालिफाइंग सर्विस आ गई है, पे आ गई है, और रिटायरिंग ईयर इंक्रीमेंट आ गई है 1170 रुपये। और टोटल हो गया है जी 51,450 रुपये।
टोटल हो गया है जी 51,450 रुपये। ग्रास पेंशन हो गई है जी 36,015 रुपये। नेट पेंशन है जी 23,409 रुपये 75 पैसे। कमोटेशन अमाउंट आ गई है 18,71,410 रुपये 71 पैसे। और इसके साथ देखें जी बड़ी मज़ेदार बात है कि डेट ऑफ रेस्टोरेशन भी दे दी गई है, ये होगी जी 20/11/2033। और नीचे आप देखते हैं जी कि ये है नेट पेंशन है, उसके बाद जितने इस पे इजाफे हैं वो सारे ऑटोमेटिकली इस पेंशन कैलकुलेटर ने लगा दिए हैं। इवन ये कि 10% इंक्रीज 2021 वाली जो है वो भी लग गई है, और जो उसके बाद मेडिकल अलाउंस है दोनों ही वो लगने के बाद नेट पेंशन पेएबल आ गई है जी 53,924 रुपये 19 पैसे। नाज़रीन, आपने देखा कि ये कितने आसानी के साथ वर्किंग हो गई है। आप 5 मिनट में इसकी वर्किंग जो है वो जान सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।